दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी हमारे देश में गर्मियों का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। कई स्टेट्स में पारा 47 डिग्री तक नोट किया गया तो कई जगहों पर गर्मी दिन में 60 डिग्री तो रात में 42 डिग्री तक रही। जैसे ये पोस्ट देखिए, एक ऑटो में बैठे शख्स ने जब थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापा तो वैसे तो एम्बिएंट टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा था, लेकिन जब ऑटो के बाहर का टेम्परेचर नापा तो 60 डिग्री तक आ रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं 60 डिग्री किसको बोलते, 60 डिग्री। हेल्थ बर्डन की एक पोस्ट के मुताबिक इंडिया में अब तक इस साल कुल 2386 मौतें हो चुकी हैं गर्मी के कारण, जिसमें राजस्थान सबसे टॉप पर है विद अराउंड 567 डेथ्स। मतलब पूरा नॉर्थर्न इंडिया इस समय भट्टी की तरह उबल रहा है। और दोस्तों ये सब बस एक शुरुआत है, अभी आने वाले समय में हालात और भी बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि पर्यावरण की तरफ हमारा कुछ ध्यान ही नहीं है, ना हमारी सरकारों का ध्यान है। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे देश की सरकार अंडमान निकोबार में किस तरह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम पर लगभग 8.5 से 9 लाख पेड़ काटने पर तुली हुई है। इसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट भी किया। सोचिए, जहां एक तरफ चाइना जापान जैसी कंट्रीज पर्यावरण को संरक्षित करती हैं, वहीं हमारे देश में चंद लालची नेताओं की वजह से करप्ट बिजनेसमैन की कमाई करवाने के लिए लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? पूरे देश को। पैसे वाले तो अपने अपने घरों में, ऑफिस में, कार में, एसी में बैठकर अपना काम कर लेंगे, लेकिन उस मजदूर का क्या होगा जिसको अपना घर चलाने के लिए घर से बाहर काम करने के लिए जाना ही पड़ता है? फिर चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, उसके काम की कीमत तो उसकी जान पर ही होती है। आज हालात ये हो गई है हमारे देश में कि हम बिना पेड़ पौधों वाले ऐसे शहरों में रहते हैं जो सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट से बने हैं। यानी हम पेड़ काटते काटते अब चारों तरफ से सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट से घिरे हुए हैं। ना साफ हवा, ना साफ पानी और ना ही सेफ एनवायरनमेंट। और ये हालात तब और खराब हो जाते हैं जब गर्मियां आती हैं, क्योंकि इतनी खतरनाक हीट वेव जब चलती है तब ऐसे में हमारे वातावरण को ठंडा रखने का काम पेड़ पौधे ही करते हैं। स्टडीज में भी पाया गया है कि ट्रीज के नीचे यानी पेड़ों के नीचे सामान्यतः 10 से 15 डिग्री तक टेम्परेचर कम रिकॉर्ड किया जाता है इन कंपैरिजन टू बिना पेड़ वाले एरिया में। मतलब गर्मी में पेड़ जमीन को ठंडा रखते हैं, लेकिन हमारे नेता लोग पैसों की हवस के लालच में और अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी सिटीज प्लान करते हैं कि गलती से कहीं एक पेड़ बच ना जाए, और खुद तो आप और मुझ जैसे टैक्स पेयर के पैसों से विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं। भारत में गर्मी आएगी तो वो इटली निकल जाएंगे, नीदरलैंड निकल जाएंगे, लेकिन इस देश का आम आदमी जो साल में 2 ग्राम गोल्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रह जाएगा ऐसी भीषण गर्मी में तपते हुए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है अपनी मेहनत से कमाए पैसों से नेताओं को विदेश यात्राएं करवाना। पूरे दिन कंक्रीट और सीमेंट से बने हमारे शहरों की पत्थर की इमारतें गर्मी स्टोर करती हैं, और जब सूरज डूबता है तब भी ये बिल्डिंग्स ठंडी नहीं हो पाती। वो धीरे धीरे वही स्टोर्ड हीट वापस हवा में छोड़ने लगती हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एसी को फुल ब्लास्ट पे चलाते हैं, और इसके एग्जॉस्ट से भी गर्म हवा बाहर निकलने लगती है। और ये चीज जब करोड़ों की संख्या में होती है तब आप सोच सकते हैं कितनी हीट हमारे एनवायरनमेंट में जाती है, हमारे पर्यावरण में जाती है। मतलब दिन भर में सूरज की गर्मी में हमारे शहर तपते रहते हैं और रात को ये ठंडे भी नहीं हो पाते, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि हमारी बॉडी को कूल डाउन होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। और इस सब की सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं वो लोग जिनके पास एसी या कूलर खरीदने के पैसे भी नहीं है। झुग्गियों में जो रहते हैं, टीन की छतों के नीचे रहते हैं, जो लेबर है, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, गार्ड्स हैं, डिलीवरी वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो सारे लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। लातूर में एक 8 महीने की बच्ची की जान इसलिए चली गई क्योंकि वो टीन के छत वाले कमरे के नीचे सो रही थी। दोस्तों मौसम विभाग ये तक बता रहा है कि इस बार की बारिश नॉर्मल से कम रहने वाली है। अब दोस्तों भारत को अपना 70 से 90% रेनफॉल इसी समय में मिलता है, और भारत में 60% किसान खरीफ की फसलों के लिए बारिश पर डिपेंड करते हैं। चावल, दाल, तिल, सोयाबीन, कॉटन, सबकी खेती इसी टाइम पे की जाती है, और अगर ये फसल बर्बाद हुई तो फूड इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से आएगा हमारे देश में। डेली वेजिटेबल से लेकर फ्रूट्स, दाल, चावल, आटा, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। और ये सिर्फ 2 महीने का इश्यू नहीं है, खरीफ की फसल अगर बर्बाद होती है तो इसका असर आपको अगले साल तक देखने को मिलेगा। और जैसे कि इतना सब कुछ ऑलरेडी कम था, एक और तरफ से आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम धीरे धीरे ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं। महज 10 दिनों के अंदर 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, और आगे और बढ़ने के चांसेस और बढ़ेंगे भी।
अब पेट्रोल डीजल महंगा होने से सिर्फ आपकी कार चलाने का रेट नहीं बढ़ता, हर चीज महंगी होती है जो ट्रक पर चढ़कर आपके घर तक पहुंचती है। अब ऐसे में शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो जवाब ये है कि ज्यादा कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते। अगर बचा सकते हो तो पेड़ बचा लो, लगा सकते हो तो पेड़ लगा दो। नौकरी कर रहे हैं अगर आप, तो अभी स्विच वगैरह करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। पैसे अगर सेव करके रखे हैं तो ईएमआई पे आईफोन वगैरह मत ले लेना जाके। नई गाड़ी लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाली आप प्रिफर कर सकते हैं। और ये सब मैं देश हित से ज्यादा आपके पर्सनल हित के लिए बता रहा हूँ। बाकी अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो तो थोड़ा सिटी प्लानिंग के ऊपर बात करना शुरू कीजिए, ग्रुप्स बनाइए। हमारे शहर एकदम घटिया तरीके से जो डिजाइन हो रहे हैं, तो अपने एरिया के जो आपके लोकल नेता हैं उन सब लोग आप मिलके उनको टैग कीजिए, एक ग्रुप बनाइए और पब्लिकली उन्हें अकाउंटेबल बनाना चालू कीजिए। वैसे मुझे उम्मीद तो कम है, लेकिन क्या पता हमारी बात करने से नेताओं को थोड़ी सी शर्म आ जाए। और ये सब कोई रॉकेट साइंस वाली बात भी नहीं है। सिंगापुर ने ऑलरेडी करके दिखाया है, वियतनाम ने भी करके दिखाया है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर ही कुछ छोटे छोटे शहर हैं जैसे मैसूर और चंडीगढ़, यहाँ के कुछ एरिया में आपको इतनी ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है जो इस बात का उदाहरण है कि पॉसिबल हो सकती है चीजें। इसके अलावा जेब में प्याज रखने से ज्यादा थोड़ा सा हाइड्रेशन पर ध्यान दीजिए। डिलीवरी बॉयज जो आपके घर पर आपका पार्सल लेकर आते हैं तो उनसे पानी पूछ लीजिए। बिल्डिंग या सोसाइटी में अगर गार्ड्स हैं तो देख लीजिए कि कहीं जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ पे छाया का प्रबंध है कि नहीं है। बालकनी है अगर आपके घर में तो वहाँ पर चिड़िया के लिए पानी रख दीजिए। सिंपल सिंपल और छोटी छोटी सी चीजें। लेकिन बात यह है कि जब घर पर और गाड़ी में एसी 18 डिग्री पर चलता है तो ये चीजें अक्सर याद नहीं रहती। तो थोड़ा इन चीजों का ही ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगला वीडियो आपको और ज्यादा पसंद आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।